Fifth logical connective, double implication or biconditional. This is the symbol. Double implication or biconditional. ये symbol रहेगा. If two statements are combined using the logical connective if and only if. I repeat, क्या बोलते हैं उसको? If and only if. उसका symbol कौन है? This symbol. If and only if, double implication. Then it is called as biconditional or double implication. Connective phrase कौन सी है बोलो? If and only if. इसको आप IFF भी बोल सकते हैं शॉर्ट में. IFF means if and only if. If and only if. Then it is called as biconditional or double implication. Example एक ही रहेगा अपना. गडकरी sir is the president of America. If and only if. Eiffel Tower is in Nagpur. I repeat, Gadkari sir is the president of America. If and only if Eiffel Tower is in Nagpur. आपको अगर आईफेल टावर नागपुर में चाहिए, मुझे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना डालो, इलेक्शन आने वाले हैं, ऐसा वोट करेंगे गडकरी सर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, पता चला आईफेल टावर नागपुर के अंदर आ गया. दैट इज ट्रू स्टेटमेंट. हाँ, देन इट इज कॉल्ड एज बायकंडीशनल. In other words, if P, Q are two simple statements, then P, यानी गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. If and only if Q, यानी if and only if Eiffel Tower is in Nagpur, is called as biconditional or double implication. It is denoted by ये symbol, दोनों तरफ एरो, या फिर डबल बॉन्ड लेके हुए दोनों तरफ है. डबल बॉन्ड, दिस इज सिंगल बॉन्ड केमिकल भाषा में. सो सिंगल बॉन्ड दोनों साइड एरोस, डबल बॉन्ड दोनों साइड एरोस, वन एंड द सेम. बट नॉर्मली वी यूज दिस सिंबल, दोनों साइड एरोस. इट इज रेड एज P biconditional Q और P if and only if Q. इवन इसको P IFF Q ये भी अलाउड है. अब इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे डिसाइड करना? गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. इफ एंड ओनली आईफेल टावर इज इन नागपुर. इंटरव्यू में पूछो, दुनिया के 70% स्टूडेंट बोलेंगे सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ना तो आप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो, ना आईफेल टावर नागपुर में है. अपना नागपुर का स्टूडेंट जाएगा, बोलेगा सर ये ट्रू स्टेटमेंट है. इंटरव्यू लेने वाला शॉक, बोले कैसे पता आपको? सर हमने पढ़ाई करने का तरीका हमारा अलग है, एग्जाम्पल भी हमारा अलग ही है. गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है क्या? नहीं, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. आईफेल टावर नागपुर में है क्या? नहीं, इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट. और बायकंडीशनल का रूल है कि दोनों P और Q की ट्रू वैल्यू सेम आ गई तो इट बिकम्स अ ट्रू स्टेटमेंट. शॉकिंग. यानी दोनों ट्रू है तो भी आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी आंसर ट्रू माना जाता है. देखो दोनों फॉल्स है, आंसर ट्रू. दोनों फॉल्स क्यों है? P स्टेटमेंट की ट्रू वैल्यू क्या है? फॉल्स. Q फॉल्स है. गडकरी सर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है क्या? नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट. Q स्टेटमेंट क्या रहता है अपना हरदम? आईफेल टावर इज इन नागपुर. ट्रू है क्या? नागपुर में है क्या? नहीं सर वो तो पेरिस में, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. लेकिन उसको कनेक्टिव फ्रेज जोड़ा हमने, इफ एंड ओनली इफ, इट बिकम्स अ ट्रू स्टेटमेंट. सो Gadkari sir is the president of America. If and only if Eiffel Tower is in Nagpur is hereafter a true statement. क्योंकि रूल देखो क्या होगा. Biconditional statement P double implication Q is true if P and Q have same truth values. Same यानी दोनों ट्रू है तो भी आंसर ट्रू आता है, हर एक को पता है. लेकिन दोनों फॉल्स रहने के बाद भी आंसर ट्रू आता है क्योंकि P और Q की ट्रूथ वैल्यू सेम है. यहाँ क्यों ट्रू नहीं आया? इसको ट्रू है तो ये फॉल्स है, यानी सेम नहीं है. यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, सेम नहीं है, इसलिए आंसर फॉल्स. बाकी दोनों में ट्रू. तो क्या बोलेंगे? P double implication Q is true if P and Q have same truth values. दोनों की वैल्यूज कैसी चाहिए? सेम चाहिए, अदरवाइज इट इज फॉल्स. इसीलिए ये टेबल बन गया ट्रूथ टेबल. ये देखो P ट्रू है, Q ट्रू है, दोनों सेम है, आंसर इज ट्रू, करेक्ट. ये ट्रू है लेकिन फॉल्स है, सेम है क्या? नहीं, आंसर ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स आ गया. यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू, सेम है क्या? आंसर ट्रू नहीं आएगा तो क्या आएगा? फॉल्स.
ये फॉल्स और ये फॉल्स है, सेम है क्या? करेक्ट। ऐसे क्या आएगा? ट्रू। ये बहुत जल्दी पकता नहीं है, ऐसा क्यों? तो उसके लिए और एक मेथड बताता हूं आपको। पहली मेथड, प्लस इंटू प्लस, आंसर इज प्लस। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल सही है आपका, 5 इंटू 3 15 पॉजिटिव है। एग्जाम्पल, माइनस इंटू माइनस, आंसर इज प्लस। शॉकिंग। फॉर एग्जाम्पल, -5 इंटू -3 इज ऑल्सो प्लस 15। और इसीलिए अपन इसको डबल इंप्लीकेशन में याद रखना, दोनों प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। तो ये माइनस का आंसर क्या आने वाला है? प्लस आने वाला है। ये क्लासिकल टेक्निक से पढ़ाई करो, जिंदगी भर याद रहेगा। तो डबल इंप्लीकेशन के टेबल में पहला ट्रू चाहिए, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, आखिरी भी ट्रू चाहिए, क्योंकि दोनों की सेम ट्रू वैल्यू रही तो आंसर ट्रू आता है। बाकी सब में आंसर क्या आता है? फॉल्स आता है। ये हो गया पांचों के पांचों अपने लॉजिकल कनेक्टिव्स देख लीजिए। अब इसको इन टोटलिटी में पढ़ाई करते हैं। इन टोटलिटी पहला कौन है? कॉन्जंक्शन, P एंड Q। कनेक्टिव वर्ड कौन है? एंड। दूसरा कौन है? डिसजंक्शन। कनेक्टिव वर्ड कौन है? और, P और Q। तीसरा कौन था? इम्प्लीकेशन, if dash 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 then dash dash dash. If Gadkari sir is the president of America, then Eiffel Tower is in Nagpur. Symbol क्या है? P implies Q. Double implication, dash 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 and P if and only if Q. P double implication Q. Gadkari sir is the president of America if and only if Eiffel Tower is in Nagpur. इसके बाद negation, symbol word है not, सिंबल है नॉट। आई थिंक क्लियर हो गए। ये कौन है? P एंड Q। P और Q, P इंप्लाइज Q, P डबल इंप्लीकेशन Q, और ये कौन है? नॉट P। नाउ आई विल टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप रूल, जो किसी किताब में अपने को मिलने वाला नहीं है। टिप रूल क्या बोलता है, इससे अपने को समझना है। TFF, कॉपीज पेन निकाल के रखो, सबसे इंपॉर्टेंट है। वी गिव दिस द नेम टिप रूल। टिप रूल, TFF। टिप रूल क्या बोलता है? एंड में दोनों ट्रू है तो ही आंसर ट्रू आएगा। अगर एंड में दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, बाकी सब में आंसर कौन आएगा? वेरी गुड, फॉल्स। सब केस में फॉल्स आएगा। और में दोनों फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स आएगा। ये टिप रूल का सेकंड वाला है। और के लिए दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, बाकी सब में आंसर क्या आएगा? ट्रू। जैसे T और F, ट्रू। F और T और T, ट्रू। सिर्फ दोनों फॉल्स आएंगे तो आंसर फॉल्स। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन वाला जो भी पढ़ा आपने, ये F का के लिए इंप्लीकेशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स आता है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू आते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन आएगा? देखो, इफ डोनाल्ड ट्रंप इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका देन आईफेल टावर इज इन नागपुर, फॉल्स माना जाएगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है तो उसको इफ क्यों लगाते हो? फॉल्स हो गया। If Gadkari sir is the president of America, then Eiffel Tower is in Nagpur, ये ट्रू स्टेटमेंट माना जाएगा क्योंकि पहला भी फॉल्स है और दूसरा भी फॉल्स है। तो इंप्लीकेशन में एक ही फॉल्स आता, कब आता? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो आंसर फॉल्स। और यहां से अपन एक ट्रुथ टेबल देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आई होप ट्रुथ ये देख लिया अपने हर एक ने टिप रूल। पहला T का के लिए रहता एंड के लिए, एंड के लिए रूल क्या है? दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। और में दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। इंप्लीकेशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। डबल इंप्लीकेशन में ज्यादा याद रखने का नहीं। T डबल इंप्लीकेशन ट्रू, आंसर इज ट्रू। F डबल इंप्लीकेशन F, आंसर इज ट्रू। ये डबल इंप्लीकेशन हो गया, अलग से याद रखा। और अब एक ही ट्रुथ टेबल में
मैं सभी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आपके। दिस इज P, दिस इज Q। P में 2 ट्रू 2 फॉल्स, Q में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब पहला देखता हूं मैं P एंड Q। एंड में क्या चाहिए? दोनों ट्रू चाहिए। तो आप ये दोनों देखो मत, ये मत देखो, ये दोनों ट्रू देखो। यहां पहला ट्रू है और दूसरा ट्रू है तो ये आंसर ट्रू आएगा। यहां पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो आंसर ट्रू आने वाला नहीं है, इसीलिए ये ट्रू हो गया, ये करेक्ट है। बाकी लिखूंगा भी नहीं, क्योंकि यहां ट्रू लिखा तो यहां क्या आता है? फॉल्स आता है। लिखूंगा भी नहीं। अब इसका फोटो पट से खींच के मेमोरी में डालना। एंड में पहला ट्रू रहता, बाकी तीनों फॉल्स रहते। CT और JEE में ट्रूथ टेबल बहुत जल्दी होता अपना बाकी लोगों से, क्योंकि अपन लिखते नहीं। यहाँ ट्रू लिखा तो यहाँ क्या लिखना पड़ता है? फॉल्स। तीनों फॉल्स रहेंगे। और में दोनों फॉल्स चाहिए, यानी ये तो लिखूंगा नहीं क्योंकि दे आर स्टार्टिंग विथ ट्रू। ये दोनों नहीं देखा, ये फॉल्स देखा, ये फॉल्स और ये भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। यहां तो दोनों ट्रू है, देखूंगा नहीं। यहां फॉल्स है लेकिन यहां पे ट्रू है, तो यहां फॉल्स आने वाला नहीं है। क्योंकि क्या बोलता है? दोनों फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स। इसलिए यहां फॉल्स है तो बाकी तीन क्या रहेंगे? ट्रू। लिखूंगा भी नहीं। P implies Q। ये दो देखूंगा क्या? नहीं, क्योंकि इंप्लीकेशन क्या बोलता है? पहला ट्रू चाहिए, जबकि ये पहले कौन है? फॉल्स है। तो पहला ट्रू यहां पे है, अब ट्रू के बाद कौन चाहिए? फॉल्स। सेकंड वाले में फॉल्स है तो यहां पे फॉल्स आएगा, बाकी सारे क्या आएंगे? ट्रू आएंगे। सो सिंपल। सेकंड वाला फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। तो कैसे याद रखना? एंड में पहला ट्रू, बाकी सब फॉल्स। और में लास्ट वाला फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। P implies Q में सेकंड वाला फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। अब बचा है लास्ट वाला P डबल इंप्लीकेशन Q। डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है? दे शुड हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू। यहां ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। यहां सेम नहीं है, एक ट्रू एक फॉल्स है। यहां सेम नहीं है, एक फॉल्स एक ट्रू है, लेकिन यहां दोनों फॉल्स फॉल्स सेम है, तो इसकी भी ट्रूथ वैल्यू क्या मानी जाएगी? ट्रू मानी जाएगी। बस CT और JEE में ये ट्रूथ टेबल फास्टेस्ट मानेंगे अपन, क्योंकि अपन बाकी चीजें लिखते ही नहीं है। फिर समरी में आज यहाँ क्या है पता नहीं चल रहा, इधर आ बैठा इधर आ पढ़ा कनपट में देना। जब यहाँ ट्रू है तो यहाँ क्या रहेगा? फॉल्स ही रहेगा। मूर्ख इंसान। यहाँ फॉल्स है तो यहाँ पूछने का नहीं, यहाँ क्या रहेंगे? ट्रू रहेंगे। यहाँ फॉल्स है, ये तीनों कौन रहेंगे? ट्रू रहेंगे। ये दो ट्रू है, यहाँ कौन रहेंगे? फॉल्स रहेंगे। पूछने का नहीं। तो आइडिया क्लियर। एंड में पहला ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। और में लास्ट वाला फॉल्स, बाकी तीनों ट्रू। इंप्लीकेशन में सेकंड वाला फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। डबल इंप्लीकेशन में पहला और लास्ट ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। वंडरफुल टेबल।